बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हवाले से जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है उनको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जानना लाजमी है कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बुनियाद पर डिज़ाइन किए गए होते हैं और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि स्टूडेंट के लर्निंग स्किल्स, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को झांचा जाए, असेस किया जाए। तो जब एक टीचर क्लास में आता है तो एक टॉपिक आपको वो पढ़ाता है, तो पहले उसके ज़हन में उन्होंने प्लान बनाया होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए होते हैं। तो वही ऑब्जेक्टिव्स आपके आउटकम्स हैं। तो इसी की मदद से हम ये देखते हैं कि क्या तलबा ने इस टॉपिक को समझा है, उसको वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा दीगर जो कॉग्निटिव डोमेन है उसी की मदद से आपको असेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है लास्ट में मैंने दिए हैं जो कि नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग बेस है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आप सवाल को समझें और फिर इसी के मुताबिक आप जवाब दें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये डेफिनेशन है, नॉलेज बेस्ड है, इसको आपने वो याद करना होता है और ब्रीफली एक्सप्लेन, उसको आप एक्सप्लेन करें। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी को डिस्कस किया जाता है। हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिक करंट वो केमिकल चेंजेस को इंड्यूस करता है और किस तरह केमिकल रिएक्शन वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है। तो आप वोल्टेज सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको आगे जाकर पढ़ेंगे। इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट वो रिडॉक्स रिएक्शन वो क्रिएट करता है और वोल्टेज सेल में क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन को लिखना है और फिर आपने रिडक्शन, और सर आप भी लिख सकते हैं कि आप एक लाइन ड्रा करें, लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन लिख लें और राइट साइड पर आप रिडक्शन लिख लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो कार्बन ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू ऑक्सीजन एडिशन। और यहाँ पर आप ये इक्वेशन भी लिख लें। दूसरा ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, आप अमोनिया को ले लें कि जब आप उससे हाइड्रोजन को लास्ट रिमूव करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अमोनिया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को इससे रिमूव करता है, तो हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होता है हुआ ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम ए सब्सटेंस। एक चीज़ से आप जब इलेक्ट्रॉन्स को हटा लें तो इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सपोज़ करिए हमारे पास फेरस आयन है Fe+2, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और ये ऑक्सीडाइज होता है फेरिक आयन में। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो Fe+2 जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और फेरस आयन से ये फेरिक आयन बनता है। इसके अपोजिट में आपने डिफ्रेंशिएशन करना है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, ये मरकरी ऑक्साइड है, जब आप उससे ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो ये मरकरी बनेगा, तो ये आपका रिडक्शन हुआ। इसी तरह जब आप एक सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये भी रिडक्शन है। सपोज़ करें नाइट्रोजन है और आपने इसको रिड्यूस किया क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किया, तो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट फॉर्म अमोनिया एंड नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड। तीसरा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हमारे पास 10 एक आयन है, Sn+4 10 है
और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये रिड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम होता है +4 से +2 की तरफ। तो ये रिड्यूस हुआ क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। तो स्टेनिक आयन इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टेनस आयन। ये हमारे पास एक दूसरा है क्वेश्चन है इसी टॉपिक में है कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर्स व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तब होता है जब बैक वक़्त गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं कि एक ही रिएक्शन है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये सोडियम आयन बनता है। और दूसरी तरफ यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है और इससे क्लोराइड आयन बनता है। तो ये साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र डिफाइंस रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ये बैक वक़्त होता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर आप इक्वेशन लिख लें, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू ये जो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम आयन बनाता है, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जबकि क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन बनाता है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, इसी वजह से इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसी वक्त रिडक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीडेशन में लॉस होता है और रिडक्शन में गेन होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस वो बरकरार रहता है। जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस किए गए हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। जब आप ये टॉपिक पढ़ लें तो इसके साथ साथ दीगर जो सिलेबस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शंस, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 विद एग्जांपल्स। और व्हाट इज़ रिडक्शन, तो ये वाला क्वेश्चन। व्हाट डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन इज़ लॉस्ट। सपोज करें कि आप सोडियम को ले लें कि सोडियम ऑक्सीडाइज व्हेन इट लूजेज इन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इसका अपोजिट है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन। और आप क्लोरीन को बतौर एग्जाम्पल ले, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है तो वो क्लोराइड आयन बनता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो हमें पता है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ये साइमल्टेनियसली होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये बैक वक़्त होता है साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो ज़ाहिर बात है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। तो ये आप लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल लिख ले, अगर बेस्ड ऑन ऑक्सीजन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जांपल लिख ले। व्हाट कैरेक्टराइजेज रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये वाला लिख लें। अच्छा, प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप लिख सकते हैं और ये आपके इसी चैप्टर में आप आगे जाकर कोरोजन में पढ़ेंगे, तो वही एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन रिडक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने पढ़ा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, और आप एग्जांपल लिख लें। तो ये आपका टॉपिक था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दूसरा आपका था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।